नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार। लेकिन बिंदुसार को पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार चंद्रगुप्त के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, ठीक है ना। क्योंकि एक कहानी मिलती है बिंदुसार के बारे में, वो कहानी आपकी किताबों में नहीं है, ठीक है ना ही आप उसे किताबों में पढ़ पाओगे। और अगर आपको कहीं मिलेगी इतिहास के किसी भी किताब में, हिस्ट्री में, तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी। और कुछ एक टीचर ये बताते हैं, मेरे को भी मेरी टीचर ने ही बताई थी और मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो पहले बिंदुसार के बारे में एक कहानी बता देता हूँ मैं आपको। हम चलते हैं मौर्य वंश में, ठीक है। और मौर्य वंश में बिंदुसार का जो शासन काल था वो 298 से 273 ईसा पूर्व रहा था, ठीक है ना। 298 से 273 ईसा पूर्व बिंदुसार ने शासन किया था। इसने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया था, 25 ईयर, ठीक है दोस्तों। इसने 25 वर्ष तक शासन किया था, किसने? बिंदुसार ने। अब एक, जब मैंने आपको चंद्रगुप्त पढ़ाया था उस समय बताया था चाणक्य नाम, याद है क्या भूल गए? चाणक्य बताया था। ये चाणक्य चंद्रगुप्त का क्या था? प्रधानमंत्री था, ठीक है ना। और यही चाणक्य बिंदुसार के समय भी क्या रहा? प्रधानमंत्री रहा। तो जो चाणक्य हैं ये बिंदुसार के समय भी प्रधानमंत्री रहा है और अशोक के समय भी प्रधानमंत्री रहा है। ये दोनों के समय प्रधानमंत्री रहा है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना कि चाणक्य किस किस शासनकाल में प्रधानमंत्री रहा था। तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में भी रहा था और बिंदुसार के शासनकाल में भी प्रधानमंत्री रहा था। बाद में बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री हैं वो खलाटक बन गया था, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अब मैं आपको वो कहानी बता देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य विष का सेवन करता था और उसे वो विष देता था चाणक्य। वो विष क्यों देता था इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। क्योंकि उस समय मौर्य काल जब प्रारंभ हो रहा था तो उस समय विष कन्याएं होती थी और वो विष कन्याएं दुश्मन देश पे आक्रमण करने के लिए कोई भी राजा उस विष कन्या को तैयार करता था। अब पूछोगे सर विष कन्याएं क्या होती हैं? तो विष कन्याएं वो होती हैं जो छोटी बच्चियां होती हैं, जब वो माँ का दूध पीती रहती हैं उसी समय उनको थोड़ा थोड़ा विष देना प्रारंभ कर देते हैं। और जब वो बालिक हो जाती हैं तब तक उसमें इतना जहर हो जाता है कि अगर वो किसी को काट भी ले तो उस इंसान की मृत्यु हो सकती है। ये होती है विष कन्या। तो उस विष कन्याओं से बचाने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त को जहर देता था, पॉइजन देता था। और वो पॉइजन चंद्रगुप्त को, किसको देता था पॉइजन? चंद्रगुप्त को, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त को कौन देता था? चाणक्य। वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये चाणक्य देता था। और ये पॉइजन वो शाम के समय दूध के साथ दिया करता था चाणक्य। उसी समय क्या था कि चंद्रगुप्त की एक पत्नी का नाम मिलता है दुर्धरा। ये दुर्धरा थी, वो पेट से थी, ठीक है ना। इसके कोख में क्या था? एक बच्चा था। और गलती से वो जहर वाला दूध इस दुर्धरा ने पी लिया। और जब वो जहर पी लिया तो दुर्धरा की तबीयत खराब हो गई और चाणक्य घबरा गए। चाणक्य ने जैसे तैसे करके उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन दुर्धरा की क्या हो गई? डेथ हो गई। वो बच्चा जो बचा उस वही बच्चा बिंदुसार कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि जो जहर का दूध पिया था, जो जहर का दूध दुर्धरा ने पिया था, वो उस दूध के कारण क्या हुआ कि इस बच्चे के चेहरे पे धब्बे हो गए, दाग ही दाग हो गए जो बिंदु से दिखाई देने लग गए। इसी कारण नाम बिंदुसार रखा गया, ठीक है दोस्तों। ये तो थी बिंदुसार का बिंदुसार नाम पढ़ने की कहानी। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे रियल बिंदुसार, जो आपकी बुक में दे रखा है। तो बिंदुसार का जो शासनकाल दे रखा है वो 298 से 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। कितने साल किया था? तो उसने 25 वर्ष शासन किया था।
किसने किया था? तो बिंदुसार ने किया था। तो ये बातें ध्यान रखना। बिंदुसार ने एक समय, यहाँ पड़ता है सीरिया दोस्तों, ठीक है, यहाँ क्या पड़ता है? सीरिया, ऊपर की साइड यहाँ, एक मिनट, यहाँ पड़ता है सीरिया। और सीरिया का शासक उस समय था, वो था एंटियोकस, एंटियोकस सेकंड। उसका नाम जो मिलता है एंटियोकस सेकंड मिलता है। सीरिया के शासक का नाम मिलता है वो एंटियोकस। ये एक लाइन में है पूरा, एंटियोकस मिलता है, ठीक है ना। सीरिया का शासक एंटियोकस सेकंड था। इसने तीन चीज़ों की, बिंदुसार ने इससे तीन चीज़ों की मांग की थी, ठीक है ना। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकोटस से तीन चीज़ों की मांग की थी। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी थी? एक तो थी अंजीर, अंजीर और पहली, और दूसरी थी वो थी शराब, ठीक है ना दोस्तों। वो क्या थी? शराब। और जो तीसरी थी, 3 नंबर की चीज़, वो थी दार्शनिक। दार्शनिक होता है, वो होता है जानकार, किसी भी चीज़ का विशेषज्ञ, दार्शनिक, ठीक है ना। दार्शनिक, तीन चीज़ें फिर से लिख देता हूँ। दार्शनिक, अंजीर और शराब, ये तीन चीज़ों की मांग की थी। और सीरिया के शासक एंटियोकोटस ने ये दो चीज़ें तो देने को कह दिया, अंजीर देने को कह दिया और शराब देने को कह दी। शराब थी वो अंगूरी शराब थी और सूखी अंजीर थी, ठीक है ना। लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। दार्शनिक देने से इसलिए मना कर दिया था कि उसने कहा था कि हमारे यहाँ मानव का व्यापार नहीं होता, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति को वो कैसे सौंप सकते हैं, इसलिए उसने प्यार से मना कर दिया था। तो ये तीन चीज़ें मांगी थी, जो दो चीज़ें थी। इसका छोटा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकोटस से किन चीज़ों की मांग की थी? तो दार्शनिक, अंजीर व शराब की। ये चीज़ ध्यान में रखना, जरूर बनता है छोटा क्वेश्चन अगर कोई बनता है तो, ठीक है ना। कौन कौन सी चीज़ें बिंदुसार ने सीरिया से मंगवाई थी और कौन सी नहीं मिली थी? तो कौन सी नहीं मिली थी? दार्शनिक देने से उसने मना कर दिया था। अब ऐसे में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और एक बार क्या हुआ था, इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। बिंदुसार की जो रानियां बताते हैं वो 16 रानियां बताते हैं। 16 पत्नियां थी बिंदुसार की। कितनी थी? 16। और उन 16 के बच्चे थे वो 101 थे। लेकिन 101 का कोई प्रमाण नहीं मिलता, 16 रानियों का कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेखक कहते हैं कि 16 क्या थे? 16 थे पत्नियां और 101 थे बच्चे। इन दोनों का ही कोई प्रमाण नहीं बनता। जबकि ये भी कहते हैं कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मार करके फिर राज सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन ये संभवतः सही नहीं लगता। जबकि उसने अपने 2 भाइयों को ख़त्म किया था, या सुसीम को उसने मारा था। सुसीम को उसने मारा था, ये तो सत्य है, इसके प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन 100 भाइयों का जिक्र कहीं नहीं मिलता, ठीक है ना दोस्तों। तो अब पढ़ते हैं इनकी संतानें थी वो। तो जब बिंदुसार का शासन चल रहा था तो उस समय यहाँ तक्षशिला थी। तक्षशिला का एक राज्यपाल था, वो राज्यपाल था सुसीम। राज्यपाल था उसका बड़ा बेटा सुसीम, ठीक है ना। सुसीम था वो राज्यपाल कहाँ का था? तक्षशिला का था। सुसीम तक्षशिला का क्या था? राज्यपाल था। और यहाँ पे नीचे पड़ता है अवंती। अवंती का राज्यपाल था वो था अशोक। अशोक था वो छोटा बेटा था, जबकि जो सुसीम था वो क्या था? बड़ा लड़का था। तो सुसीम कहाँ का राज्यपाल था? तो वो तक्षशिला का था। और अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो वो था अवंती का। ये चीज़ ध्यान में रखना, भूलना मत, ठीक है ना, क्योंकि पूछ सकते हैं, छोटा क्वेश्चन बनता है। अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अशोक था अवंती का राज्यपाल या उज्जैन का राज्यपाल, ठीक है। और सुसीम कहाँ का राज्यपाल था? तो सुसीम जो था
वो तक्षशिला का राज्यपाल। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, भूलना नहीं है, बाकी आप पढ़ लेना। और जो एक बच्चे का नाम मिलता है वो इसके पास में ही रहता था, बिंदुसार के पास में ही रहता था, जिसका नाम मिलता है वो मिलता है तिष्य। तीसरे बच्चे का जो नाम मिलता है वो मिलता है तिष्य, ये नाम मिलता है, जो बिंदुसार के पास में या मगध में ही रहता था। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था, 2 बार विद्रोह हुआ था। पहली बार जब सुसीम से विद्रोह नहीं रुका तो किसको भेजा गया, यहाँ से अवंती से को भेजा गया, कहाँ, तक्षशिला, विद्रोह दबाने के लिए। और अशोक ने विद्रोह दबा दिया था। तब क्या है कि जो प्रधानमंत्री था उसने ये कह दिया, जो जिसका नाम मिलता है राधागुप्त, राधागुप्त ने कहा कि जो राजा बनने के लायक है वो अशोक है। तो राधागुप्त वो पक्ष में था किसके राजा बनने के लिए, अशोक को राजा बनाने के लिए, जबकि जो बिंदुसार था वो अपने बड़े लड़के सुसीम को राजा बनाना चाहता था। ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार, 2 बार विद्रोह हुए थे, पहली बार हुआ तब अशोक ने दबा दिया, दूसरी बार विद्रोह हुआ, उस समय क्या हुआ था कि मगध के अंदर बिंदुसार की तबीयत खराब हो गई थी। अशोक को फिर से कहा कि तक्षशिला जाओ, और तक्षशिला से सुसीम को कहा यहाँ आओ। अशोक ने क्या किया था कि वो तक्षशिला जाने की बजाय सीधा मगध पहुंच गया था। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में सुसीम को समय लगा। उससे पहले क्या हुआ था कि अशोक ने राज्य पर अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बिंदुसार की कहानी। इसमें आपका चैप्टर भी आ गया, पाठ भी आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। बाकी मैं बिंदुसार के बारे में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, और कुछ भी नहीं है बिंदुसार के बारे में, बस इतना ही है। 2 बार विद्रोह हुआ था, ये ध्यान रखना। उसने कब तक शासन किया था, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने शासन किया था। उसने सीरिया के राजा एंटियोकस सेकंड से 2 चीज़ें मांगी थी, और वो 2 चीज़ें कौन कौन सी थी, सूखी अंजीर, अंगूरी शराब, और दार्शनिक। दार्शनिक देने से उन्होंने मना कर दिया था, ये कह करके मना किया था कि हमारे यहाँ मानव का व्यापार नहीं होता। वस्तुतः अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारने की बात मिलती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन उसने तक्षशिला के राज्यपाल सुसीम का जरूर वध किया था, और फिर वो राजगद्दी पे बैठा था। जबकि ये कहते हैं कि जो भी इसके राजगद्दी के इसके बीच में आया अशोक के, उसको इसने समाप्त कर दिया, और जो इसका मित्र बना अशोक का, उसको इसने छोड़ दिया। तो उज्जैन का राज्यपाल पूछ सकते हैं, तो उज्जैन का व अवंती दोनों एक ही नाम है, वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, और उस समय अवंती कहा करते थे। यहाँ का राज्यपाल अशोक था। तक्षशिला का राज्यपाल तक्षशिला का राज्यपाल था वो था सुसीम। मगध का शासक बिंदुसार था। 298 से 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। जो इसकी माता का नाम मिलता है बिंदुसार की, वो दुर्धरा मिलता है। ठीक है ना, ये चीज़ें थी, और इसी कारण दुर्धरा की मौत हो गई थी। वो मौत का जिम्मेदार मानता था चाणक्य को, इसलिए वो चाणक्य से क्या करता था, नफरत करता था बिंदुसार। बिंदुसार का प्रधानमंत्री जो चाणक्य भी रहा है, राधागुप्त की भी रहा है, और खलाटक भी रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख लेना, बाकी इसमें कोई खास है नहीं। दैट्स ऑल, धन्यवाद।